क्या ये सही समय है घर खरीदने का? होम लोन पर अभी भी तकरार बनी हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए हर्ष रुंगटा हमारे साथ हैं, सीईओ अपना लोन.com के। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी भी हम देख रहे हैं कि जो निजी क्षेत्र से निजी बैंक्स हैं, उनकी तरफ से बहुत ज्यादा पहल नहीं की जा रही है होम लोन्स के ऊपर। सरकारी बैंक्स के ऊपर ही जो लोग हैं वो निर्भर हैं। दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो जो पुराने ग्राहक हैं उनके लिए अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। जो स्टिमुलस पैकेज हुआ है वो नए ग्राहकों के लिए हुआ है। दूसरी बात, सरकारी और निजी बैंकों के बीच में अब जिस तरह की एक जो परसेंटेज में हम गैप देख रहे हैं ब्याज दरों में, ये पूरी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? एक तो ये जो है इकोनॉमिक्स का मामला है। सरकारी बैंकों के मालिक सरकार है, तो वो उनके दबाव में शायद ऐसी रेट्स दे रही हों जिनसे उनकी प्रॉफिट मार्जिन घट रही हो। कंसेशनल पैकेज जो दिया है उसमें तो प्रॉफिट वो कर ही नहीं सकते। तो निजी बैंकों की अपनी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि उन्हें शेयर होल्डर्स को जवाब देना होता है। तो नेचुरली ये नेचुरल बात है कि जब तक डिपॉजिट की रेट्स नहीं घटेंगी, और हमने डिपॉजिट की रेट्स में अभी तक बहुत ज़्यादा कटौती नहीं देखी है। जैसे कि आपके पैकेज में भी बताया गया, बल्क डिपॉजिट की रेट्स तो घटी हैं, लेकिन रेगुलर रिटेल डिपॉजिट की रेट्स भी थोड़ी घटी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं घटी हैं। जब तक रिटेल डिपॉजिट्स की रेट नहीं घटेंगी, तब तक लोन की रेट्स में रेगुलर पैकेज में बहुत ज़्यादा कटौती होना शायद संभव ना हो। तो ये एक जिसे कहते हैं कंबाइंड स्टेप है। हम देखेंगे पहले डिपॉजिट की रेट थोड़ी घटेंगी, लोन की रेट घटेंगी, फिर डिपॉजिट की रेट घटेंगी। ऐसे करके ये अगले 2-3 महीने में सिचुएशन प्ले आउट होने की आशा है। जी, चलिए हर्ष, आपके पास आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे, वही सवाल मैं आपसे दोहराना चाहूंगा। कब तक आपको लगता है कि हालात बेहतर होंगे? क्योंकि अभी भी जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं दिखाई दे रहा है बैंकों की तरफ से भी कर्ज देने में, और जो दिक्कतें, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर हो या फिर आम इंसान, सबको अभी भी दिक्कतों का सामना काफी ज्यादा करना पड़ रहा है। कब तक आपको लगता है कि जो कॉन्फिडेंस है मार्केट में वो आ पाएगा? खैर, इसका सही जवाब देना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर हम देखें तो जो एक एप्रीहेंशंस थे वो अगर धीरे धीरे कम हो जाते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में आशंका ज़्यादा है और एक्चुअल जो कहते हैं कि एक्चुअल इश्यूज थोड़ी कम है, अभी तक आशंका ज़्यादा है जी। तो जैसे जैसे इन आशंकाओं का निदान होता है कि ये ट्रू नहीं है, तो शायद हम इम्प्रूवमेंट देखें। ट्रेडिशनली जनवरी, फरवरी, मार्च घर खरीदने के लिए एक हाई सीजन होता है, क्योंकि छुट्टियों के पहले लोग घर खरीद के उसमें शिफ्ट होना चाहते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में क्या होता है, उसके बेसिस पे ये कह पाएंगे कि सेंटिमेंट फिर से पॉजिटिव होता है या नहीं। मैं ये कहूंगा कि सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। इसमें एक दिन में सेंटिमेंट पॉजिटिव होना तो बहुत ही मुश्किल है जी। चलिए हर्ष जी, बहुत संक्षेप में आपसे एक आखिरी सवाल मैं जानना यहाँ पर ये चाहूंगा, क्या ये सही समय है प्रॉपर्टी खरीदने का, या थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि कुछ और ब्याज दरों में कटौती हो, कुछ प्रॉपर्टी कीमतों को घटाने के लिए सरकार की तरफ से थोड़ा और दबाव बनाया जाए, उसके बाद घर खरीदना चाहिए? अगर आपने नक्की कर लिया है कि आपको घर खरीदना है, तो आप देखने का समय शुरू हो गया है। रियल एस्टेट मार्केट एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसलिए अगर आप आज देखना शुरू करेंगे तो अच्छा ट्रांजैक्शन आपको 2 महीने में, 3 महीने में मिलेगा। देखना शुरू करिए, और अगर अच्छा ट्रांजैक्शन मिलता है, शायद अगले 2-3 महीने में आप उसको कंप्लीट कर सकें। चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रुंगटा साहब, इस पूरी चर्चा में आप हमारे साथ शामिल